नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी एसएससी पेट एग्जाम 2025 के लिए हम लोग यहाँ पर अंगणित वाले हिस्से में भी आज 10 सवाल करने जा रहे हैं। सवाल को आप टफ भी कह सकते हैं, सवाल की वर्डिंग को अलग भी कह सकते हैं। सवाल एकदम अलग बिहेवियर, अलग नेचर का है, आपको करने से ही समझ में आ जाएगा। लेकिन पेट एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस सेशन को आपको कराने का निर्णय लिया है। सभी लोग प्रॉपर इस सेशन से जुड़े, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें। हम लोग शुरू करें इस तरह की बिहेवियर पर, इस तरह के सवालों की वर्किंग पर। विश्वास मानिए, परीक्षा तक मैं इस सवाल की एक्टिविटी को आगे बढ़ाऊंगा, अंगणित डीआई के साथ आपकी कनेक्ट करूंगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सबसे बेहतर कर पाएं। समय बेस करने का कोई अर्थ नहीं है, हम सब लोग आए, जुड़े और पहले सवाल से एक एक क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको मैं पीडीएफ और रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करता रहूं। आइए पहले सवाल पर चलते हैं। पर आता है और सरलीकरण का सवाल है। ऐसे भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं और इस सवाल में भी बॉड मास का प्रोसेस है, भिन्नों के जोड़ घटाने का सिस्टम दिया हुआ है। जैसे अगर आप शुरुआत करें तो यहाँ से है, यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं 2 दूना 4 1 5/2 है, आप देखिए, और यह आपके पास 3/4 दिख पा रहा होगा आप लोग को। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, या मैं तो कह रहा हूं कि अगर सीधा सीधा आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, केवल आप सीधा इस ब्रैकेट को ही ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन होते ही 4 सही 1/3 होगा। अभी अब इसी के अंदर रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यह आपका हो जाएगा -2 सही 1/2 और ये -3/4 होगा। मतलब कुल मिला के स्थिति देखिए कुछ ऐसे होगी। कैसे होगी पता है? दरअसल ये 4 से 1/3 का मतलब होता है 4 + 1/3। इसमें से 2 घटेगा, बचेगा 2। ठीक है, 2 बचा। इसके बाद यहाँ लगाइए प्लस, और ये देखिए आपके पास क्या है, 1/3 है, -1/2 है और -3/4 है। करेक्ट है, ये स्थिति आपके सामने है। अब अगर इसका पूरा सोल्यूशन करते हैं, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। 12 का मतलब 3 चौके 12, 2 छंगे 12, 4 तियां 12, 9 होता है। 9 6 15 अगर हम लोग घटाते हैं इसमें से 15 से 4 तो -11/12 होगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 2 सही 1/12, ऐसे कुछ हो जाएगा। क्योंकि 9 6 15 है, 15 अगर 4 से घटेगा -11/12, और 2 से अगर हम 11/12 घटाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से 11/12 हम लोग घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 से जैसे हम लोग क्या घटाएंगे, अब पूरे प्रोसेस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है। यहाँ 2 तो है ही है अपने पास। इसकी बात किया जाए 9 6 15, 15 और 4 का डिफरेंस -11 होगा, तो हम इसको देखिए प्लस के हिसाब से जब ओपन करेंगे तो -11/12 हो जाएगा। मतलब 12 दूना 24 में से 11 निकलेगा, तो ये आपका 24 से 11 निकलते ही कितना हो जाएगा बताइए, 13/12 हो जाएगा। करेक्ट है, ये 13/12 हो जाएगा। अब ये 13/12 है, और यहाँ पर देखिए 2 6 दूना 12, 13/6 है, ये 13/6 है। यहाँ लाइए, इसको लिखिए 13/6, भाग है तो गुणा बनाइए, और ये 12/13 हो जाएगा। 13 13 से कटा, 6 दूना 12 होता है, 2 हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने 9 सही 3/4 है, इसमें सीधा 2 जोड़िए, तो 9 2 कितना हो जाए, 11 सही 3/4। अब विकल्प में देखिए क्या 11 सही 3/4 है, नहीं, डायरेक्ट तो नहीं है, बट 11 तियां 33, 11 चौके 44, 3 47/4 है। मतलब 47/4 आपको देखिए विकल्प सी में राइट सोल्यूशन मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। सिंपल जोड़ घटाने का बेसिक प्रोसेस आप फॉलो करिए, सवाल हल हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 18,265 18,265 18,265 से घटा दें, वह न्यूनतम संख्या जिसे 18,265 से घटा दें तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम में अपने पास सबसे मिनिमम कितना है, 30 है। अगर हम 30 घटा देते हैं तो 30 घटते ही 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 8 होगा। ये आपके पास, जैसे मेरा ये ओपिनियन, जैसे आप समझेंगे तो पूर्ण वर्ग का नियम भी लग रहा है। कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी होती है जब उसके अंत में 5 है तो दहाई पर 2 होना चाहिए, इसलिए 30 तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 38 आता है। अगर हम लोग यहाँ पर 18 है, देखिए जैसे अगर आप ऐसे देखिए 15 से 8 7 होता है, जैसे आप जब डिफरेंस करेंगे 38 घटाएंगे तो अंत में 7 आएगा। भाई 15 से 8 कितना होता है, 7। तो इस हिसाब से अंत में अगर किसी संख्या के 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, तो इसलिए 38 भी नहीं हो सकता है। अब अगर हम 40 घटाते हैं, जैसे लिखा है 18,265, और इसमें से अगर हम 40 घटाते हैं तो हो जाएगा 5, 6 से 4 2 हो गया, 2 हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट पॉसिबिलिटी तो अगर देखा जाए तो इसकी भी कुछ गुंजाइश है क्या। 18,265 है अपने पास, और यहाँ से अगर हम लोग 45 घटा देते हैं तो आपका 5 से 5 0, 6 से 4 आपका 2 होता। इसकी भी कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आपको बता दें, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो 0 की संख्या हमेशा इवन टाइम होनी चाहिए, मतलब सम बार होनी चाहिए। तो इसलिए ले देकर के एक ही विकल्प आपका बच रहा है, उसी ऑप्शन है। अर्थात हम
18,265 जो हमारे पास एक नंबर है, अगर हम उससे 40 घटाएंगे तो 18,225 हो जाएगा और यह एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बाकी किसी के भी घटाने, जैसे इसको घटा रहे हैं तो अंत में 5 आ रहा है, लेकिन 6 से 3 घटने पर 3, तो निश्चित है एक कंडीशन आपको पता होगी कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है और वह पूर्ण वर्ग है तो उसके दहाई के अंत में 2 होना चाहिए। अगर हम 15 से 8 घटाते हैं 7 आएगा, किसी संख्या के अंत में 7 रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगी नहीं। और अगर हम 15 से 5 घटाते हैं तो 0 आता है, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो 0 की संख्या इवन टाइम अर्थात 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार होगी, तब तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सवाल में से एक है। आप देखिएगा सवाल क्या है, 3 की पावर a, ठीक है, बराबर 27 की पावर b है, बराबर 81 की पावर c है, और हम लोग को क्या दिया है, a b c बराबर 144 है। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ चलते हैं। 12 होल 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c, इसका मान हम लोग को पता करना है, निकालना है। देखिए कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, पहले कुछ बातें यहाँ तय करिए। जैसे 3 की पावर a है, इसको हम 3 की पावर, जो 27 है, 27 को 3 की पावर 3 लिखते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, या 3 की पावर 4c होगा। और आपको मैं बता दूं, जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर अपने आप इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c लिखा जा सकता है, a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c लिखा जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अपने सामने स्थिति क्या है, मतलब एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसी कंडीशन में हम ए बी सी का रेशियो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप समझिएगा, ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे अगर इसको 1a कह दे, 3b कर दे, 4c कह दे, तो हम इसको a:b:c मतलब ए बी सी का अगर रेशियो बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/a 1/1 1/3 1/4। 4 और 3 का, जैसे अपने पास क्या है, 1/1 है, 1/3 है, 1/4 है। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो यह 12 ही हो जाएगा, 1 से भाग करने पर 3 चौके 12 होगा और 4 3 12, 4 और 3 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुपाती पदों की बात करा जाए तो 12:4:3 है, ये अनुपाती पद हैं जिनका प्रोडक्ट 144 है। तो ऐसे भी तो आप देखिए यहाँ से इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट 12 चौके 48 गुणे 3 144 ही होगा। तो हम यहाँ पर जब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, आप समझिएगा बातों को, तो 12 गुणे 4 गुणे 3 144 ही तो होता है, बट गुणा कर रहे हैं तीन पदों का यूनिट के साथ, तो 1 का क्यूब कर दीजिए या x का क्यूब कर दीजिए, बराबर 144 कर दीजिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 का मान 1 हो गया। अब ऐसे संख्याओं की बात करें तो एकदम श्योर हो गया कि a का मान 12 आएगा, b का मान आपका 4 हो जाएगा और c का मान आपका 3 हो जाएगा। रख करके वहां देख लीजिए, वह जस्टिफाइड हो जाएगा। जैसे अगर a की पावर हम 12 कर दें, 3 की पावर 12 और 27 की पावर हम 4 कर दें, 4 3 12 बात वही है, तो सब जगह और तीनों का जब प्रोडक्ट करके देखिए 144 भी है। अब आप यहाँ आकर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लिखिए 12 1/a 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/2b 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1/5c 1/15 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर देखिए इन तीनों का तो 120 है, सही है, 12 दहम में होगा, 8 15 में होगा, 15 8 होगा, यहाँ 12 लिखिए, ठीक है। 25 8 33 करिए, 33/120 है, ये सही है। 12 दहम में 120 होता है, 33 बटे आपके सामने 10 है, जो देखिए विकल्प बी है, राइट सोल्यूशन है। बहुत ही शानदार सवाल है। कंफ्यूजन होगा इस तरह के सवालों को फेस करते समय, जब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और बिना करे आप इसको जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी देखिए वर्गमूल वाला सवाल तो एक डन होता ही होता है, आप सबको पता ही है। इसका करने का प्रोसेस यही है कि इसको आपको a² + b² ही बनाना होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यह वैल्यू 2ab होना चाहिए। 2ab का मतलब आप इसको ब्रेक करो तो 2 गुणे 4 गुणे 3 करिए, सीन का मतलब √3, जिससे कि मल्टीप्लाई होकर 8√3 हो जाए। तो 2 को इग्नोर करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16, √3 का 3, 16 3 19, इसके साथ मैच भी कर रहा है, तो इसका मतलब 4 + √3, बीच की साइन क्या है, इसका ये होल वर्ग है और रूट के अंदर है। अब होल वर्ग अगर रूट के अंदर होता है तो बाहर निकलता है तो सिंपली 4 प्लस क्या हो जाएगा, √3, यही इसका वर्गमूल है, 4 + √3। यहाँ पर ए होना चाहिए था, गलती से लिखा हुआ है, तो ये 4 + √3 राइट सोल्यूशन होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। ऑप्शन से भी मैच कराया जा सकता है, जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से इसको ट्राई करिए, उसी तरह से ऐसे सवालों को हल करिए। नेक्स्ट आते हैं,
24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 अपने पास कुल संख्याएं थी जिसमें से उनका सभी का औसत 56 था। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। स्टार्टिंग की 10 संख्याएं 71.7 का एवरेज दे रही हैं। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। जो बची संख्याएं 11 हैं आगे, उनका जो औसत है कितना बताएं? उनका औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं, 23वीं और 24वीं क्रमशः 1/2, 1/3, 5/12 के अनुपात में है। 22वीं 24वीं संख्याओं का औसत बताना है। 22वीं तथा 24वीं अर्थात पूरी नहीं, इन दो संख्याओं का औसत बताना है। तो अपने स्तर पे एक बहुत ही शानदार सवाल हो रहा है। आइए मैं ट्राई करके देता हूं। सबसे पहले यहां लिखिए संख्या। क्या लिखिए? संख्या। यहां लिखिए आप औसत। ठीक है, यहां संख्या, यहां पर औसत। अपने पास संख्या थी 24, औसत था 56। योग जानते हैं, औसत गुणे संख्या होता है। अब इसमें से अगर हम जैसे यहां पर स्टार्टिंग की कह रहा है 10 संख्या, औसत कह रहा है 71.7, आगे की कह रहा है अगली 11 संख्या, औसत कह रहा है 42। ठीक है, अब इसके बाद देखो 11 10 21 तो हो गया, बची कितनी? 22वीं, 23वीं, 24वीं, यही 3 संख्या बची हैं जिनका एवरेज, जिनका रेशियो दिया है। अगर आपको इन तीनों संख्याओं का योग पता चल जाए तो आप इन तीनों संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, अगर कहो तो थोड़ा ट्रिक लगाया जाए, नहीं तो कॉमन तरीका जो होता है, जो ऑर्डिनरी तरीका है, वो ये है। योग यहां से देखिए, इन 24 का औसत कितना था? 24 संगे कितना होता है? 6 चौके 24, 6 दूना 12, 144, कैरी 14 हो गया। 24 पंचे 120, 120 में 14 जोड़िए 134 हो गया, 1344 हो गया। 10 से गुणा करिए 717 हो गया। ठीक है, 717 हो गया। 11 से गुणा करिए, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 44 दो कितना होता? 46 हो गया। इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा दीजिए तो इन तीनों का योग आ जाएगा। जोड़िए, 7 2 9 होता है, 6 1 7 होता है, 7 4 11 होता है। इसमें से इसको घटाइए, 14 से 9 कितना होता है? 5, घटाइए। 13 से 7 कितना होता है? 6, 2 से 1 1 होता है, और ये अपने पास सिंपल सा 165 हो गया। अर्थात उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 165। एक बार फिर से देख लीजिएगा, गुणा करके इसका गुणा इसका, इन दोनों को जोड़ा, 7 2 9, 6 1 7, 7 6 7 4 11, 14 से 9 5, ठीक है, 13 से 7 6 और 2 से 1, 165 है। कह रहा है ये तीनों संख्याएं इस रेशियो में, मतलब इसमें 22वीं 23वीं 24 तीनों की बात कर रहा है। इसको अगर हमें जस्टिफाई करना है, क्योंकि योग तो पता चल गया, योग है उन तीनों संख्याओं का, करेक्ट है, योग है उनका। आइए सोचते हैं, ऐसे में एलसीएम अगर सोचो तो कितना है? 12, 2 से करे तो 6, 3 से करे तो 4, 12 के 12 5, 6 4 और 5 का रेशियो है, 6 4 रेस 5 का। अनुपाती पदों को जोड़िए, 6 4 10 5 15 कर दें। 15 बराबर 165 है, 1 बराबर 11 होगा ना, 15 के 15, 15 के 15। कौन कौन सी संख्या पूछा? 22वीं तथा 24वीं। 22वीं तथा 24वीं का जोड़ बना ले सीधा, क्योंकि औसत पूछ रहा है। तो 22वीं और 24वीं, 6 5 11, ये 22वीं और 24वीं, योग करिए इन दोनों का, क्योंकि औसत करना है तो औसत बराबर योग बटे संख्या। तो 6 5 कितना है बताइए? 11। ये 22वीं और 24वीं का जोड़ कर रहा हूं, 22 + 24, जो 22वीं संख्या 24वीं संख्या है, अनुपाती पद जोड़ के देखिए 11 है। 11 ग्राम में 121 है, ये तो योग है। योग को संख्या से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा, 60.5 हो गया। ये इसका औसत है, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बढ़िया सवाल है, ठीक है, सारे सवाल स्तरीय है, सब टफ है, बढ़िया से करिए, सभी को कंफर्म करिए। सवाल देखिए बहुत शानदार सा अगला है आपके सामने। कह रहा है दो संख्याएं इस प्रकार हैं, उनके अंतर योगफल और गुणनफल में 1 7 और 24 का अनुपात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। देखो, अगर दो संख्याएं सोचो तो अंतर, दो संख्याओं सोचे तो योगफल, ठीक है, और दो संख्याएं सोचे तो गुणनफल। ये सबका रेशियो है, और ये रेशियो क्या है? 1:7:24 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये तो श्योर है कि गुणनफल जो आएगा वो 24 से कटेगा, और 24 से केवल एक ही नंबर कट रहा है इसमें, 48। तो अब जस्टिफाई हो जाए, बाकी उत्तर तो मैंने टिक कर दिया। देखिए फिलहाल मैं समझाता हूं आपको। जैसे हम ये कह सकते हैं, अगर a - b को हम 1 माने, a + b को 7 माने, भाई इसको 1 मानिए और a + b को 7 मानिए। इस हिसाब से अगर इसको खत्म कर दे तो 2a = कितना हो जाएगा? 8। a का मतलब कितना हो जाएगा? 4। a का मतलब कितना हो गया? 4। और हम जानते हैं कि a × b बराबर 24 लिखा है, ये लिखा ही है, देख पा रहे हैं आप। a की जगह 4 मानिए,
बी की जगह आप बी आप सोच सकते हैं ना, तो बी अगर हम सोचे तो यहाँ पर कितना हो गया 24, तो इस हिसाब से बी का मान कितना हो जाएगा 6, बी का मान कितना हो गया 6। तो अगर हमने ए का मान 4 माना, बी का मान कितना हो गया 6, मतलब हम इस कंडीशन में हैं कि यहाँ पर 4 और 6, भाई देखिए समझिए इस स्थिति में उसके हिसाब से मत जाइए भाई, इनके हिसाब से अगर सोचा जाए तो यहाँ पर ए का मान हमने निकाल दिया 4, और बी का मान अगर मुझे करना है तो हम लिख सकते हैं कितना, देखिए यहाँ के हिसाब से अगर चलिए भाई 4 पुट कर दीजिए, 4 माइनस ए इज इक्वल टू 1 कर दें, ए इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ए का मान 3 है। अब देखो यहाँ पर सॉरी ए किसका मान है, ए का, तो ए बी का मान हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में पुट करता हूँ, ए का मान हमने 4 निकाला, 4 माइनस बी बराबर 1 कर दो तो बी बराबर 3 हो जाए। तो बी का मान आ गया, ए का मान आ गया, इस हिसाब से भाई अगर ऐसे सोचा जाए तो ठीक है। लेकिन हम जैसे ए और बी के मान को ऐसे सोचे कि क्योंकि वो नंबर है, हम उनको अगर रेशियो के अकॉर्डिंग ले चले तो 3x इंटू 4x लेकर चलिए, बराबर आप 24 कर दीजिए, 3 चौके 12 x स्क्वायर करिए तो बराबर 24 हो जाए। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर इससे इसको कर दे तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूना 24। अब इस हिसाब से अगर x का मान हमने √2 ले लिया, तो अब ऐसे में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ऐसे में जैसे अगर हम कंटिन्यू ऐसे बढ़ाते जाएं, इसका मान आ गया, हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाले, क्योंकि दरअसल ये मान एग्जैक्ट नहीं होता है भाई। हमने अगर संख्या ए माना है, अनुपात है ना, बट दरअसल ए ऐसे दरअसल नियम कैसे काम करता है पता है, इसको आप 1x मानते हैं, इसको आप 7x मानते हैं, समझ रहे, इसको 24x मानते हैं, तो पता तो चल ही रहा है कि 24 में इससे मल्टीप्लाइड होने पर स्थिति आएगी। तो 48 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं उस कंडीशन में आप जाइए, 48 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अब ऐसे ब्रीफ करने का कोई मतलब नहीं है, आपके सामने स्थिति है और आप इस टाइप से कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे बोल रहा हूं। 48 सवाल का सही उत्तर आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्या कहता है, 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में अगर 47 जोड़ते हैं तो नई संख्या 7 से विभाज्य है जो भागफल 98 देती है। अज्ञात संख्या का गुणज बताओ, गुणज मतलब मल्टीपल, उसकी टेबल में आने वाली संख्या। अब आप ध्यान से समझोगे तो कंफर्म हो। 71 ले लो और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में अगर 47 जोड़ते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उस 7 से अगर उसको विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आता है पता है, 98 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, इनका गुणनफल, क्योंकि नियम होता है ना भाग का, 7 8 56, 7 9 63, 63 5 68, 686 हो गया। यन को सोचो क्या होगा, 71 इंटू यन बराबर 7 घटाई 16 से 7 9 और 7 से 4 3, ये 3 कितना हो गया 639 हो गया। अब ऐसे में अगर हम सोचें यन का मान कितना होगा 639 डिवाइड बाई 71, कितनी बार जाएगा 71, 9 बार, यस, तो यन का मान 9 है। अब 9 तो वह संख्या है, हमसे कह रहा है इसके गुणज, अर्थात किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपका है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, 7वां डन होता है। सही है ना, यस। एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण होते हैं, 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, आइए देखते हैं। ये वेन डायग्राम का सवाल है और इसमें जो डायग्राम आप बनाइए फेल का लेके बनाइए, क्योंकि हमने कई बार कराया इन चीजों को, फेल का लेकर बनाइए। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि मैथ है एंड इंग्लिश है, 66 पास है तो 34 फेल होंगे, 70 पास है तो 30 फेल होंगे। दोनों में फेल कितने हैं बताओ, दोनों में फेल है 20%, तो 20% फेल लेकर चलिए तो सही रहेगा, यहाँ 20% कर दीजिए। अगर 66 पास है तो 34% फेल कर दो, ठीक है, पूरे मैथ की। अगर 70 पास है तो 30% फेल कर दो अंग्रेजी का, तो इससे फेल निकल जाएगा। अब बताओ मैथ में फेल कितने हैं, तो आप कहोगे 34, केवल मैथ में फेल कितने हैं तो कहोगे 14, ठीक है, परसेंट। अंग्रेजी में फेल कितने हैं 30, केवल अंग्रेजी में फेल 10। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 34 10 कितना होता है 44, 44% फेल है, 44% क्या है, फेल है। 56% पास है, सवाल क्या कहता है 350 पास होते हैं, तो 56% कितना है 350। पूरी संख्या पूछ रहा 100%, आप कमेंट करते चलिए, बताते चलिए। 7 8 56, 7 5 35, 50, 8 से करिए 4 दूना 8, 4 25 बार, 2 से करिए 25, 25 25 आम में 625। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी 625।
डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन था। जितने लोगों ने भाग लिया था, परीक्षा में बैठे थे, उनकी संख्या 625 है। बहुत बार कराए इसलिए इतना स्पीड से चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अरिथमेटिक लिखा है, शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत, प्रायिकता नहीं प्रतिशत, इसलिए समझिए इसको। अब अगर हम सभी लेटर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। टोटल संख्या 10 है। आई की बात करो, आई कितनी बार है? एक बार और 2 बार। टोटल संख्या आई की कितनी है? 2 बार। कोई चीज 10 में 2 बार है अवेलेबल, कोई चीज अगर 10 में 2 बार है, परसेंट बनाना है तो संख्या को 100 से गुणा करिए और जिसका बनाना उससे भाग करिए। ये खत्म होकर 10 दूना कितना आएगा? 20%। आई का प्रतिशत अरिथमेटिक में कितना है? डी ऑप्शन है 20%। राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, 4 अंकों वाली संख्याएं हमारे पास हैं 1244, 2345, 33x3, 4x38। इन सभी का औसत है 2925। इन सभी का औसत है 2925। हमसे कह रहा 5x + 3, 9x - 5 का एवरेज औसत बताओ क्या होगा। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। अगर औसत उन चारों का 2925 है तो उन चारों का जोड़ कितना होगा पता है? 2925 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 9 36, 36 1 37, 7 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11। सही है। 4 पंचे 20, शून्य हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, कैरी शून्य हासिल 1, 4 9 36 37, 7 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11700। इन चारों का योग है 11700। इन चारों का योग है 11700। आपको जो नंबर्स दिए हैं वो 1244 है, ठीक है, 2345 है, 33x3 है और 4x38 है। x ही निर्धारित करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए। 1244 लिख दो, 2345 लिख दें, 33x और 3 लिख दें और 4x38 लिख दें। ये तो सही है कि जो x यहां रहेगा वही x यहां रहेगा। x यहां है, x यहां है। नंबर कितना है? 11700। सही है। 5 4 9 3 12 8 20, शून्य हासिल 2, 4 2 6 6 6 4 10, 10 3 10 3 13। 13 में क्या जोड़ूं कि 0 आए? तो 13 7, मतलब x का मान कितना हो गया? 7। x का मान 7। अगर 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, शून्य हासिल 2 होगा। 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 और 10। उसके बाद क्या किया? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे हमको क्या चाहिए भाई, 5 4 9 3 12 8 20, शून्य हासिल 2 हुआ, 4 2 6 6 4 10, 10 3 13। 13 में कितना जोड़ दें कि शून्य आ जाए? 13 में 7 जोड़ने पर शून्य, 20 हुआ और हासिल लगा 2 हुआ। 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 हुआ। 10 में अगर हम लोग x का मान 7 जोड़ते तो इसका मतलब जस्टिफाइड x का मान 7 होगा। जैसे ये भी सवाल बन सकता था, बट उसने कहा इस 7 को यहां पुट करो। 5 सते 35, 3 कितना होगा? 38, 9 सते 63, 63 से 5 घटाएं तो 58 ना, 7 5 35 3 38, 9 सते 63, 63 से 5 घटाएं 58। इनका औसत करना तो औसत मतलब इनका योग बटे संख्या। 8 8 16, 5 3 8 1 9 बटे 2 तो आ जाएगा 48। क्या एवरेज आएगा बताइए? 48। 48 इसका बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन दे रहा है। करेक्ट है ना? बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ता हूं, 10वां डन होता है। इस सवाल को ट्राई करिए। आज के सेशन को मैं इतने ही सवालों पर कंप्लीट करता हूं। 10 सवाल इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो, ये सवाल जाते रहे, ये सवाल कवर करते रहे। आप बताना कि इस सवाल में आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है या समझ में आया कि नहीं आया, जरूर हमें कंफर्म कर देना। बाकी हम लोग ऐसे ही आगे कनेक्टेड रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लास्ट तक कवर करेंगे, अंतिम तक रिवीजन करेंगे, किसी भी दिन मिस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।